ये टाइम हुआ है, हाँ, कि हाँ, तो फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम बात कर रहे थे। हम ओनली आपके फ्रोजन का जो सेंसरी और मोटर एरिया है, तो आपने ओनली वहां नीडल लगाया, ओनली 2 नीडल्स, सुजोक नीडल यूज कर सकते हैं या एक्यूपंक्चर। आपको सुजोक में हम जो परपेंडिकुलर नीडलिंग करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, जितना पेन होता है उतना यहाँ पेन नहीं होगा। स्काल्प में ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। वो यहाँ बोन जो है 5 लेयर से, बोन के ऊपर स्काल्प जो हम ब्रेन के ऊपर जो बोन है उसके ऊपर 5 लेयर्स है। तो आपको, आपने कितना ही डीपली आप कुछ भी बड़ा निडल लो, छोटा निडल लो, कितना ही बड़ा निडल लो, तो आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। डरने की कोई बात नहीं। जो सुजोग प्रैक्टिस करते हैं उनको लगेगा कि हम कैसा कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो आप ओनली इस स्काल्प के ऊपर ये स्किन में ओनली सेंसर और मोटर एरिया में आपने निडल लगा के एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। इतना टोटली आपको एनाटॉमी मालूम नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक्यूरेट वो सेंसर एरिया और मोटर एरिया को आपको चेक करके परफेक्शन निडलिंग करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल उसको ट्रीट कर सकते हैं। यही मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं 26 से। तो इसमें हमें और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराप्लीजिया, पैरालिसिस, फेशियल पैल्सी, ये यार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रेन से निगडित होते हैं। मोस्टली हाइपरटेंशन के बाद हेमरेज होता है, उसके बाद पैरालिसिस होता है। तो ये सब जो है हमारे ब्रेन से निगडित होते हैं, सेंसर और मोटर एरिया से संबंधित होते हैं। उस एरिया को आपने ट्रीटमेंट फर्स्ट कर दिया और बाद में आपने जो कोई आपको टीशियम करना है या सुजोग करना है, एरिकुलर करना है या मसाज करना है, ये नहीं वन थेरेपी आप उसको सपोर्टेड कर दिया तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपके पास पेशेंट आने के बाद पहले ही दिन उस पेशेंट को आप 1 घंटे के अंदर रिजल्ट दे सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैंने लॉट ऑफ पेशेंट्स देखे हैं, पैरालिसिस का हो, पैराप्लीजिया का हो, या फ्रोजन शोल्डर हो, या एनी नी अर्थराइटिस हो, मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेन बहुत है, वहां पे आप एक्यूपंक्चर करते हो, स्टिमुलेशन लगाते हो, तो यस, वर्ड पैरालिसिस भी हम ट्रीटमेंट करके पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं। मेरे पास 5 इयर्स के बैक के पेशेंट आके पहले ही दिन, बात कर रहा हूं मैं, पहले ही दिन ओनली पैरालिसिस कल का है या 10 महीने का है या 1 मंथ का है और आ गया, ऐसा नहीं है। पहले ही दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी 1 घंटे के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 घंटे के अंदर। 1 ही नहीं, आप जैसे ही स्काल्प को टच करोगे उसी इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। ये याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको कौन सा थेरेपी आप सीख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्काल्प करस्पॉन्डेंस सिस्टम बहुत सारे हैं, जू स्काल्प एक्यूपंक्चर है, यामामोटो स्काल्प एक्यूपंक्चर है, लॉट ऑफ टेक्निक्स है इसमें, लॉट ऑफ मोर देन 10,000 करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स है। कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा हमें हेल्पफुल कर सकती है, ये आपको देख के उस पेशेंट को यूज करना है।
तो स्काल्प में मैं जो यूज करता हूं वो मोटार और न्यूरॉन, मतलब मोटार और सेंसरी जो एरिया है उसके ऊपर जो ट्रीट करोगे वो इंस्टेंट आपको बेनिफिट करेगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, समझो कि पेशेंट की एज 70 के अबव है, नर्व सब डैमेज हुआ है, लंबर एरिया में वर्टेब्रास को लिड्रोसिस वर्टेब्रास हुए हैं और न एक दूसरे को चिपक रही है। कितना ही डॉक्टर पेन किलर दे और पेशेंट को पेन कम नहीं होता है। तो पेशेंट को ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। अबव 70-75 के पेशेंट को समझो कि 3-4 नर्व्स एक दूसरे को चिपक रही है, L3, L4, L4, L5, L5, S1 को समझो ऐसा केस है। तो इस डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर लोगों ने एक सर्च मतलब रिसर्च किया गया है कि उस नर्व को डैमेज करने का इंजेक्शन देके, मतलब उसको पेन ही नहीं होगा नर्व के ऊपर, लंबर में वो इंजेक्ट करते हैं, 4000-8000 कॉस्ट है उस इंजेक्शन की, लेकिन वो 6 महीना चलेगी या 5 महीना चलेगी या 2 महीना चलेगी, उसके उसके यूरी पेशेंट के उसके इम्यूनिटी के ऊपर होता है। तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे कि नर्व एक दूसरे को चिपक रही है, L3, L4, L5, S1 की ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं रेट है, कम है रेट उनका, तो उसको हम कैसा ट्रीट करेंगे? वो पेशेंट आपके पास आया तो आपको आना चाहिए कि सेंसरी एरिया कौन सा है, उसका मोटार एरिया कैसा है। तो आपने उस एरिया को टच करके आपने जो प्रॉपर स्टिमुलेशन, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना के पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो तो पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको जो कंबाइंड ट्रीटमेंट करना है तो बाद 3-4 मंथ का ट्रीटमेंट देना चाहिए, वही ट्रीटमेंट आपको 1 मंथ के अंदर पूरा हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको स्काल्प एक्यूपंक्चर कोर्स की जरूरत है। हाँ, किसी ने यामामोटो किया होगा, जू किया होगा, उसमें भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आया सेंसरी और मोटार एरिया का करस्पॉन्डेंस सिस्टम। समझो कि आपको आंखों में, अभी यहाँ बॉम्बे की शोभा यादव है, उन्होंने दो कैटरेक्ट का केस सॉल्व कर रही है और उनको 63% इतना उनको रिजल्ट आया है, जो हमने हमारे क्लास में पॉइंट बताए थे। तो उन्होंने, मैंने स्काल के बारे में कुछ फोटोज भेजे, लेकिन परफेक्ट कोर्स नहीं हुआ है। वो करने के बाद वहां का जो अंक है, लेफ्ट अंक में प्रॉब्लम है या आपके राइट अंक में प्रॉब्लम है, तो आपको क्रॉस जो नर्व्स होता है उसके ऊपर आपने ट्रीट कर दिया तो आंखों में मिलने वाली जो रोशनी है वो अच्छी तरह से ज्यादा मिलेगी और उनको उनको दिखने लगेगा। दांत का प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दांतों में जो कोई नर्व इश्यूज है, पेन हो रहा है और उनको कुछ भी करे तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप सेंसरी मोटर न्यूरॉन को आप 1-2 नीडल लगाइए और उनको ट्रीटमेंट करिए। मतलब मेरा ये कहना है कि आप एनास्थीसिया जैसे एलोपैथी डॉक्टर देते हैं उसी प्रकार 1-2 नीडल आप स्काल्प में लगाइए और आपको जो स्टिमुलेशन देना है वो दीजिए, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। पैरालिसिस हो, फेशियल पैल्सी हो, हर एक डिसीज के नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। यूरी 1 केस में आपको स्काल्प एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करने के बाद रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं किसी को 20% रिजल्ट पहले दिन मिलेगा या किसी को 60% मिलेगा, किसी को 50% मिलेगा। आपकी जितनी एक्यूरेसी है उसके ऊपर वो बिलीव रहेगा। मैंने बहुत सारे केसेस में स्काल्प एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा जो सुजोक है या टीसीएम है या एरिकुलर है उसको मैंने कंबाइन बनाया और बहुत सारे रिजल्ट हमें मिले हैं।
मेरे इस क्लास में मोस्टली मुझे लगता है लाइफ टाइम मेंबर हमारे यहाँ कोई अवेलेबल है, मोस्टली माधुरी रहेगी। माधुरी मैडम, माधुरी है क्या? माधुरी में हैंड रेज कीजिए। हेमंत सर है। ओके हेमंत सर, आप हाय कीजिए। हेमंत सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। इसके ऊपर कीजिए। माधुरी जी भी है, मैं आपको एडमिट करता हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है। माधुरी मैडम, मैं तो आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। आपने इन्हें पैरालिसिस का एक केस सॉल्व करते समय देखा था। बोलिए मैडम। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए, पूरा डिटेल बोलिए। हाँ, जब हम लोग सर के पास फिजिकली आए थे, 10 दिन का वो कैंप था तभी, तो हम लोग ने एक केस इतना मिराकुलस सॉल्व किया था। वो एज शायद 70 के आसपास रहेगा करेक्ट। और एकदम बुरी हालत में आए थे वो। लेकिन फर्स्ट डे उनको 50% रिजल्ट आया था। 3 या 4 दिन हम सर ने ट्रीटमेंट किया, हम लोग थे, मतलब विटनेस किया हम लोग ने। और 4th-5th डे में उनको जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, वो अच्छे से मूवमेंट आने लगा और हाथ उठ नहीं रहा था। लेकिन वो हाथ उठा के हम लोगों को सेकेंड कर रहे थे। बात करने को बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन जो सवाल हम लोग पूछते थे वो उसका सही सही जवाब देते थे, नाम बताते थे। मतलब इट वाज रियली अ मिराकुलस रिजल्ट्स। सर इज ग्रेट सर। ओहो, थैंक यू वैसा नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए कि हमने टीचिंग भी किया था, सुजोक भी किया था, एरिकुलर भी किया था, लेकिन जो स्काल्प का जो रिजल्ट आपको जो आता है, तो जैसा कि मैंने अम्ब्रेला पैटर्न बोल दिया, उसी प्रकार यूरिन सिस्टम अच्छे है, लेकिन किसी किसी को लिमिटेशन कितना है मालूम नहीं। लेकिन स्काल्प को आपको न्यूरो संबंधी जो प्रॉब्लम है, ब्रेन संबंधी जो प्रॉब्लम है, आपको सेंस संबंधी जो प्रॉब्लम है, वो 100% आपको रिजल्ट लाने में जल्दी सहायता मिलती है। यही इतना मुझे बोलना है। हेमंत सर, हेमंत सर आप हैंड रेज कीजिए। हेमंत सर, मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। हेमंत सर कहाँ है आप? सर इसमें आप हैंड रेज कीजिए ना। प्रकाश भी अवेलेबल है। प्रकाश बेळगाव का, प्रकाश कांबळे, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। प्रकाश जी, प्रकाश जी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ स्माइल इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग, स्माइल इवनिंग। आप जो मालवन का पेशेंट आया था समीक्षा यादव, आपको मालूम है? हाँ सर, हाँ सर पता है। उसको उनका नी है 100% ब्लॉक हुआ था और चल नहीं हाँ सकती सर, थी। उनकी एज 28 थी। उनको हमने हाँ कैसा ट्रीटमेंट दिया और कैसा रिजल्ट आया बताइए। हाँ सर। हम जो मतलब उनको संधिवात का पेशेंट था सर, वो चल नहीं पा रहा था। यस। क्योंकि क्योंकि उसके दोनों पाँव में एक्चुअली ये नहीं था, एनर्जी नहीं थी। उसके हाथों में मतलब कंबर से लेके वो नीचे पूरा वीकनेस थी। तो पूरा ओके। पाँव भी हमने देखा था कि इतने इतने पाँव छोटे छोटे हो गए थे। हाँ, ऐसा पैरालिसिस मतलब पोलियो जैसा होता है, तो उस तरह से हो गया था। 90 अंगर में उनका नी हुआ था ऐसा, मतलब वो खड़ी हाँ नहीं हो सकते थे। हाँ हाँ, करेक्ट। खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसको एनर्जी नहीं थी, पाँव में ताकत नहीं थी। पूरा वो मतलब ये हो गई थी, वीकनेस हो गई थी, पाँव लंबा नहीं कर सकती थी ओके, आज लाइक ट्रीटमेंट पूरा। देने के बाद कितने दिन के अंदर उनको अच्छा अच्छा लगा, बोलिए। हाँ सर, ट्रीटमेंट देने के बाद उसको एक्चुअली 8 दिन के बाद वो मतलब उसको रिजल्ट्स आना लगा सर। चलने क्योंकि पहले उसको चलती थी या नहीं थी? पहले थी, लेकिन उसके बाद में हम पकड़ने के बाद वो चल पा रही थी और मतलब खुद के पाँव पे खड़े हो रहे थे। उसको कॉन्फिडेंस आने लगा था क्योंकि मैं चलूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके। तो उसका देखिए, उतना ही था क्योंकि हमने देखा उसको ट्रीटमेंट तो सभी किया है, मोक्ष मोक्ष थेरेपी किया है, कपिंग भी किए थे। यस। तो उस तरह से पीएनएसटी उसको दिए थे हमने।
और स्काल्प पे एक्यूपंक्चर भी किए थे, स्काल्प एक्यूपंक्चर वो सभी किए यस, थे। स्काल्प उसका रिजल्ट्स अच्छा, हाँ सर। स्काल्प एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसका जो नतीजा हाँ है, जल्दी मूवमेंट कर रही थी, हाँ इसका मतलब है कि स्काल्प एक्यूपंक्चर। ओके हाँ ओके, सर, थैंक यू हाँ सर, प्रकाश जी। ओके सर, हेमंत सर थैंक को यू मैं सर। हेमंत सर को मैं हेमंत सर का किधर है? इंडिया हेमंत यही है सर आपका, हेमंत सर? इंडिया हेमंत आप ये राकेश शर्मा नहीं, हेमंत सर इंडिया हेमंत आप ये सर? ओके, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसके, मुझे देखा तो मैं सर को एडमिट करूंगा। हाँ, इंडिया इंडिया हेमंत होगा। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एडमिट करने की। ओके, मैं करूंगा। ओके, देखो एडमिट कर रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, अभी कर दिया मैंने। बोले सर, ये ओनली हेमंत। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा है वो। ओके चलिए। हाँ, तो मुझे यही एच ओनली है। ओके, सबको मैं एडमिट करता हूँ। हाँ हाँ, देखिए सर, सब हो गए हाँ एडमिट। सर। हेलो सर। वीडियो ऑन कीजिए आपका, कर सकते वीडियो ऑन कर। कर ओके ओके। हाँ, बोलिए सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड माय एक्सपीरियंस। मतलब हम गडिंग्लस गए थे सर के पास, तो काफी कुछ हमें सीखने मिला है। अब जिस केस की बात कर रहे हैं सर ना, समीक्षा की, वो अराउंड 28-year-old यंग लेडी थी, बट वेरी नाइस पर्सन। इन उनका पूरे जॉइंट्स लॉक हो गए थे बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। और जैसे सर बता रहे थे 90 डिग्रीज के एंगल पे सब नीज वगैरह लॉक हो गए थे, तो मूवमेंट वाज नॉट पॉसिबल। नॉर्मल सारे ट्रीटमेंट सर दे रहे थे, लेकिन जो मैजिकल रिजल्ट मैंने देखा है, मतलब स्काल्प एक्यूपंक्चर की जो बात कर रहे हैं सर, तो एक दिन हम बैठे थे, उन्होंने क्या बोला कि समीक्षा से कहा कि अपना हाथ मूव करो, वो बिल्कुल हिला नहीं पा रही थी। फिर सर ने मोटर और सेंसरी एरियाज पे वर्क किया और काफी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दिया था उनको। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट दिया होगा, है ना सर? यस सर। हाँ, तो मुश्किल से 5 मिनट उन्होंने स्टिमुलेशन दिया, एंड ग्रेजुअली समीक्षा का हाथ हिलने लग गया, एंड द पेन आल्सो सबसाइडेड सब्सटेंशियली। तो वो जो रिजल्ट देखा है, वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो थैंक यू। यस, आई इट इज फैंटास्टिक सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे ये कहना है कि मुझे एक सबको कहना है कि हमारे पास जो पेशेंट आएंगे, जल्दी ठीक ठाक होके अपने घर में वापस जल्दी जाए, ज्यादा आपके पास ना आए बार बार। नहीं तो पेशेंट का रिजल्ट जो कम हुआ ना, तो पेशेंट डाइवर्ट होते हैं। इसलिए स्काल्प एक्यूपंक्चर सीखना जरूरी है। तो आप सब लोग, अभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बेलगाम में पूरे, अभी 9 पहले बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो भी मैंने ले लिया कि 9 बजे के पहले 10 मिनट पहले लाइट आ गई। पहले एक 5 मिनट आई और गई थी। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे क्लास में अभी आए, और आपने तो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। स्काल्प एक्यूपंक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जो सुजोकेंस है, उनको डरने की कोई बात नहीं है। वो लगे कि मुझे सुजोक निडल यहाँ लगाती हूँ, नो नो, ओनली 1-2 निडल। आपने सुजोक निडल ही पहले ट्राई कर दिया तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन आपका डेयरिंग बढ़ेगा। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मोटर और सेंसरी एरिया के ऊपर होना चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा।
नहीं तो नहीं मिलता है। इसलिए स्काल्प एक्यूपंक्चर में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी हो तो इसलिए आने वाले 26 से हम जो स्काल्प एक्यूपंक्चर का क्लास जो अरेंज करें, आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए। जो हमारे लाइफ टाइम मेंबर है सबके लिए फ्री है, और जो नए आने वाले हैं तो स्काल्प एक्यूपंक्चर का कोर्स, उसका फी जनरली बहुत सारे बड़े डॉक्टर 15,000 लेते हैं, लेकिन मैं ओनली 4,000 में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और एक्यूरेसी के साथ। और मेरे पेशेंट के ऊपर भी आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, और एवरी डे 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का क्लास होगा। 15 डेज जाएंगे, जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं समझता पैरालिसिस कैसा कम करना है, हेमिप्लीजिया कैसा कम करना है, या फेशियल पैल्सी कैसा कम करना है, या आंखों की बीमारी कैसी कम करनी है, नी इश्यूज कैसे कम करने हैं, लंबर के बारे में प्रॉब्लम हुआ कैसे कम करने हैं, या सीपी प्रॉब्लम कैसा कम करना है, ये टू जेड यूरी यूरी एरिया के ऊपर। या आपको दांतों का प्रॉब्लम है, बहुत पेन है, पेशेंट बहुत दर्द कर रहा है, उनका एनेस्थीसिया कौन सा पॉइंट है, स्टमक में पेन है, उनका एनेस्थीसिया कौन सा, भूल देने का पॉइंट कौन सा है, जो चाइना में निडल लगा के एनेस्थीसिया दिए जाते हैं, ऐसा सुना है आप लोगों ने? वही आप लोगों को इस स्काल्प एक्यूपंक्चर के क्लास में आपको सिखाऊंगा, और आपको अपना प्रैक्टिस बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप बोल सकते हो। सर व्हिडिओज आणि मटेरियल काही देऊ शकता का तुम्ही, की त्याचे बुक्स असतील तर पीडीएफच्या स्वरूपात वगैरे काही मिळू शकतं का? मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है, मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है। आपको एक्यूपंक्चर उस बुक में भी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। जो स्पेशल रहता है वो शॉर्टली ब्रीफ लिख देते हैं, ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन आपको मैं छोटे छोटे डिशेज वाइज, ओके, शॉर्ट वाइज वही इमेज भेजूंगा। ओके, ओके, थँक्यू सर. आपल्याला कुठला बुक वाचायचा आता हे सगळ्यासाठी? आप डॉक्टर लुहिया का एक एडवांस एक्यूपंक्चर बुक है, वो आप ले सकते हो, लेकिन वो मेरा क्लास होने के बाद ही आपको पता चलेगा। ओके, लेकिन वो आप खरीद सकते हैं। ओके सर। कुठे भेटेल? कहाँ भी आपका ऑक्यूपेशन सेंटर वगैरह है ना, उधर आप मिल सकेगा आपको, या डॉक्टर लुहिया आप एक्यूपंक्चर सेंटर में कांटेक्ट करिए। ओके, धन्यवाद सर। ओके, वेलकम। और सर रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? मोस्टली रिकॉर्डिंग 8 दिन मिलेगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मैंने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया था लास्ट ईयर, लेकिन पूरा मेरा डिस्क खराब हो गई और लैपटॉप पूरा बंद हुआ था। मेरे क्लासेस कम होने के कॉज है, डाटा गया था मेरा पूरा, और अभी रेडी किया है, और वो करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं कोई सेव नहीं कर सकता हूँ। मैडम जी, जागृति जी, आपको जब तक नॉलेज नहीं मिल, सिंपल है, इसमें थ्योरी Okay, sir. ज्यादा नहीं है थ्योरी। मैं प्रैक्टिकली जैसा जा रहा हूँ उसी प्रकार जाओ, और अपने आप डेली रेगुलर आपके जो पेशेंट है उसके ऊपर ट्राई करो। कौन सा भी पेशेंट आने दो, नी पेन का हो या लंबर पेन हो या कोई भी प्रॉब्लम पेन संबंधित हो, आप मोटार और सेंसर एरिया को टच करो, इंस्टेंट आपको मूवमेंट आएगी और आपका जो पेन जाएगा। ओके, तो आप सर जैसे कि अभी मेरा एक पेशेंट है, उसको लंबर में हाँ, कैंसर हो गया है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस था और अभी उसका कैंसर है, तो अभी दोनों पैर वो उठा नहीं पा रहा, ओके, टोटली बेड रेस्ट है। ओके, तो क्या उसमें भी ये काम करेगा? पेन कम होगा ना मैडम? पेन पे- कम होगा, और हो पैर का मूवमेंट अभी बंद है, क्योंकि अभी मैं स्पाइन मेरिडियन पे तो काम कर रही हूँ और ट्रायोरिजन पे, पर ओके, रिजल्ट चाहिए इतना नहीं मिल रहा। तो आप पर सेंसरी मोटर को टच करो। ओके, आप हम्म, आप उसको हिलाओगे, ऐसा मतलब मुझको इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। एक्चुअली मेरे पास कोई वाह, भी पेशेंट आए, मैं पहले ट्रीटमेंट में उसको रिजल्ट दूं, इस तरह का मेरी एनर्जी बनी है। ओके, क्योंकि हम एलोपैथी से पैरेलल जा रहे हैं, हम मैं क्रॉस कर, मैं जो बड़े बड़े, राइट। हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसके ग्रुप में हूँ, मैं केसेस डालता हूँ मेरे रेडी होने के। वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा क्या दुकान बंद करने वाले हैं क्या आप, ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इससे रिजल्ट आता है इस तरह। ओके,
और ओके सर, थैंक किसी को क्वेश्चन है? सर सर अगर कोई न्यू हो एक्यूपेंचर में तो उनको समझ में आ सकता है अच्छे से ये स्कल्प 100%, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ट्रायोरेंज का इंफॉर्मेशन है। ओके, आपको सुजोक मालूम है, आपको सुजोक 2 मालूम है, सिस्की मालूम है, सिस्की 2 मालूम है और ट्रायोरेंज मालूम है, करेक्ट है ना? हाँ, सुजोक 1, सुजोक 2, सुजोक 3, देखो सुजोक 4 हाँ। जिनको आता है उनको ट्राई ओरिजिन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ट्राई ओरिजिन सीखने वालों को सुजोक 1, सुजोक 2, सुजोक 3, सुजोक 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, करेक्ट ना? ट्राई ओरिजिन अलग फंडा है। स्काल्प एक्यूपंक्चर भी उसी प्रकार है कि उनको कुछ नॉलेज की भी जरूरत नहीं, ओनली कॉन्सल्टेशन मैंने जो बोला उसके ऊपर कर दिया तो उसका पेन और मोबिलाइजेशन 100% मोबिलाइजेशन होगा और पेन गायब होगा। ओके सर कभी निडल लगाया नहीं हो हमने, कभी निडल पंक्च नहीं किया हो तो उसके बाद भी हम 100 अभी अभी माधुरी मैडम इधर है, वह भी हाउस वाइफ है। माधुरी मैडम जी है Yes, या? sir. हाँ, आपने लंग 5 से ब्लड निकाल के आपने गॉल Yes, ब्लैडर sir. 30 के ऊपर पुश कर दिया, कभी आपने इंजेक्शन हाथ में Yes, लिया sir. था? बिल्कुल भी नहीं सर। मैडम को I have मम्मी photograph. I will send in this group, sir. I am having photograph of my this, sir. I will send you again. I will send this, sir. I gain confidence there, sir. I am Yes. thankful to you, sir. Yes, sir. देखिए मैडम, कुछ डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स डराते हैं कि आपको ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं। एक्यूपंक्चर निडल है, स्काल्प है, आप ऐसा हथौड़ी से तोड़ोगे तो फूटेगा नहीं। तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ड्रिल लगा के कट करते हैं मैडम। तो निडल हमारी कितना गॉज है उनका 24 गॉज होता है, कितना स्मॉल होता है, तो अंदर तो नहीं जाएगी, कितना भी कुछ पुश करे अंदर तो नहीं जाएगी 100%। ओके ओके मैडम, कोई भी नीडलिंग कर सकता है, या फर्स्ट आप सुजोक नीडल यूज कीजिए, उसके बाद आप एक्यूपंक्चर नीडल यूज करिए। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? Scalp acupuncture is beautiful technique for everyone patient। और आपका पेशेंट बढ़ते जाएंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर भेज रहे हैं अभी, तो आपके पास भी ज्यादा पेशेंट आएंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा बढ़ेगा और आपका नाम रोशन, और जो पेशेंट है उसकी लाइफ भी अच्छी हेल्दी लाइफ बनेगी। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भाई हेलो साहब सर, आई नो ये हेलो बोलिए हेलो सर, बोलिए। क्लास हाँ, का टाइम एक सॉरी आप बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बोलिए सर। सर मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। बोलिए। पहला क्वेश्चन तो है सर, एक है रिलीफ और दूसरा है क्योर। यस सर, 100%। राइट राइट। हाँ, आगे क्योंकि बोलता मैंने हूँ। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस देखा जिसमें कि बहुत सारे जो एक्यूप्रेशर करते हैं और इस तरह के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, और वो बड़े बड़े वीडियोस अपने मल्टीपल्स वीडियो डालते हैं, और वीडियो को देख के उनके पास लंबी लंबी लाइन लग जाती है कि देखिए हमने 5 मिनट में रिजल्ट दे दिया, 10 मिनट में रिजल्ट दे दिया। ओ यस यस। लेकिन जब उन पेशेंट से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, ये रिजल्ट केवल वहीं तक के लिए था, ये हम लोग ठीक नहीं हुए उसमें। राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा वी विल गेट रिलीफ और वी विल गेट क्योर, और हाउ मेनी डेज इट विल टेक? ओके, शर्मा सर, आप चेन्नई से बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। हाँ, दिल्ली से। ओके सर, तो क्योर एंड रिलीफ इसमें डिफरेंस है। अभी मैंने स्काल्प एक्यूपंक्चर क्यों करना है, क्यों, अभी मैंने एलोपैथी का एग्जांपल दिया था फ्रोजन शोल्डर के बारे में सर। तो ओनली टीसीएम या सुजोक, ये सिस्टम का नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन लेना पड़ता है कभी, क्योंकि हमें आपकी अच्छी तरह से समझने के लिए। तो पेशेंट को हम 1-2 मंथ 3 मंथ दिस इज कोर्स रहता है, कोर्स। क्रोनिक प्रॉब्लम में एक्यूट एंड क्रोनिक 2 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। उसमें क्रोनिक प्रॉब्लम में हमें ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट कोर्स करना पड़ता है, और एक्यूट में हमें 5-6 सेटिंग में उसको रिजल्ट 100% मिलता है। लेकिन क्रोनिक में हमें जल्दी रिजल्ट आने के लिए स्काल्प एक्यूपंक्चर और उनका जो सिस्टम जो यूज करते हैं,
वो करने से पेशेंट का जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा वो कम होके जाता है। अभी आप बोल रहे हैं क्योर है क्या? टीसी एक्यूपंक्चर और एलोपैथी, इसमें हम कंपैरिजन करें तो ओनली एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन, यही ओनली टैबलेट से या एलोपैथी से कम होता है। बाकी सारी जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाते हैं। लेकिन एक्यूपंक्चर ये साइंस ऐसा है, आपके ओरिजिनल जो कॉज है उसके ऊपर ट्रीटमेंट परफेक्ट अच्छे डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाके कर दिया तो 100% रिजल्ट मिलता है। कि उनको 5 एलिमेंट थ्योरी मालूम होना चाहिए, उसके साथ साथ उनका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आना चाहिए, उसके साथ साथ उनको सिम्टोमेटिक, मैंने जो अभी बोल दिया कि मेरे सेंसरी और मोटर एरिया को टच किया और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के आपने ट्रीटमेंट कर दिया, तो उस पेशेंट का टाइम पीरियड, जो पेशेंट का जो कोर्स है वो लंबा चल रहा था वो थोड़ा कम होगा। यही इसका बेनिफिट होता है। तो एक्यूपंक्चर से क्यूरेबल होता है, यही मैं बोलता हूँ सर। जिनको आपने जहां देखा है राकेश सर कि फील स्टार्ट हो गया तो उस पेशेंट ने परफेक्ट कोर्स नहीं किया है, इसलिए वो शुरू हुआ होगा, या जो थेरेपिस्ट है उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स है, थेरेपिस्ट है, उनके सीखने की जरूरत है। बोलिए सर। मेनली सर जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो पेशेंट्स वो आते हैं जो कि सब तरफ से हार चुके होते हैं। करेक्ट। क्योंकि डायरेक्टली कोई भी पेशेंट जो है एक्यूपंक्चरिस्ट के पास नहीं आएगा, कोई रेयरली होगा जो आएगा। वो देखता है कि चलो हमने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। यस सर। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जो कि 20 साल 25 साल से जिसको कि पैरालिसिस है या पार्किंसंस की डिसीज है, यस सर। एंड दे एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम अस, यस सर। राइट? यस। दैट इज नॉट पॉसिबल 1 और 2 3 सेटिंग्स में। तो क्या उन लोगों को हम एश्योर कर सकते हैं कि हाँ चलो 20 से 25 साल से जिसको कि पैरालिसिस है या पार्किंसंस बीमारी है, तो हम क्या उनको एश्योर कर सकते हैं कि हाँ देखो सर, इतने महीने हाँ देखो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया सर। देखो मैं जो प्रैक्टिस के मेरा टेक्निक ऐसा है सर। हेलो सर, किसी को चीटिंग करने की क्या जरूरत नहीं। मैं पेशेंट, ऐसा क्रोनिक पेशेंट आ गया, समझो कि 10 इयर्स का पैरालिसिस है या पार्किंसन 10 इयर्स या 5 इयर्स से चालू है, उनको 20 टैबलेट चालू है, उनको मैं बताता हूं आप ओनली 10 डेज ट्रीटमेंट मेरा लीजिए, आपको उसमें बेनिफिट मिला तो आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो 10 डेज नहीं, मेरे 2 दिन के 1 डेज के अंदर उस पेशेंट को रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। 10 डेज के बाद 70-80% उनको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद हम आगे बोलते हैं कि और आगे आपको करना चाहिए, फाइनेंशियल इश्यू है क्या है वो देख के उसको आगे फॉलोअप रखते हैं। पार्किंसंस डोपामाइन का कंटेंट्स ब्रेन और बॉडी मतलब स्काल्प एरिया में कम होने के कॉज से पार्किंसंस होता है। तो उसको टेंशन ऐसा कुछ भी चीजें हो गई तो फिर शुरू होता है, सिम्टोमेटिक रहता है। पार्किंसन को 100% रिजल्ट लाना है तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से बनाना है, तभी वो सक्सेस रेट मिलेगा। मैंने 3 पेशेंट सॉल्व किए हैं और मुझे पता है कि डॉक्टर वधावन दिल्ली के डायबिटिक तज्ञ, उन्होंने 3 केसेस सॉल्व किए हैं। तो वही हमारे पास रिकॉर्ड है पार्किंसंस में। पवन वधावन मालूम है सर राकेश सर, दिल्ली के? जी नहीं, बाधावन जी को मैं नहीं जानता। हाँ, जो डायबिटिक तज्ञ है, ये एमडी है वो, लेकिन सुजोग के सीनियर लेक्चरर है और प्रैक्टिशनर है। ओके सर, तो वो नेचुरल थेरेपी के ऊपर बिलीव रखते हैं। तो मुझे हमें जो पता हुआ, और एक एमके शास्त्री ने केसेस सॉल्व किए लेकिन उनको मुझे आंकड़ा मालूम है, लेकिन हमारे पास 6 पेशेंट, मेरे पास के 3 और उनके पास के 3। परसों ही में उन्होंने मुझे कॉल किया था, सर हम उसके जो बेसिक क्या किया है हमने उसके ऊपर एक पेपर बनाएंगे तो हमें आगे जाके लोगों को बता सकते हैं। ओके, अभी हमने पैरालिसिस के बारे में बात कर दिया। पैरालिसिस का केस सर हम 5 मंथ का हो या 1 मंथ का हो, जितना जल्दी आएगा उसी दिन आपने ट्रीटमेंट दे दिया। पैरालिसिस जब आता है उसी दिन ही 90% रिकवरी होता है सर विद इन 1 ईयर आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, आगे जाता हूं, 1 ईयर आगे जाता हूं। मैं बात कर रहा हूँ 20 साल 25 साल की। देखो सर,
उतना आप लंबा मत सोचो ना सर। अभी नहीं सर, 5 पेशेंट years इज पेशेंट, ये पेशेंट इज पेशेंट सर। वो हाँ, मैं देखो मैं देखो ये देखो देखो वो देखो मैंने तो पेशेंट उसको किया नहीं कि वो 20 साल या मैं 25 देखो साल, वो तो देखो सुन के आएगा ना सर। देखो देखो सर, जो 20 years बैक का आएगा उसकी उम्र 80 के ऊपर होगी सर एक्चुअली। हाँ, अब मोस्टली तो समझो 60 में आ गया, 50 में आ गया, 20 years 30 years, उसको एज क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर तो वो रहेगा। लेकिन हमें इतना पता है सर, 1 2 years 3 years 4 years के 5 years के मेरे पास जो अभी तक जो पेशेंट आए हैं, मुझे तो 5 years के बैक के मतलब उसके 6 years 7 years के पेशेंट मेरे पास तो नहीं आए। 5 years के बिफोर पेशेंट मेरे पास आए, वो सब रेडी हैं। मैं आपको बोले तो मैं ऑन लाइव ला सकता हूँ, नहीं इतना नहीं मुझे सर, आई कॉन्फिडेंस ट्रस्ट, है। आई हाँ ट्रस्ट ऑन यू। हाँ, क्योंकि वो आगे की इतना बोलना अच्छी बात नहीं सर। अभी नए नए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सब लोग कर रहे हैं, अभी 20-30 years काम कर रहे हैं लोगों ने, और उनको दिक्कत ही आ रही है, आप नहीं किया होगा तो स्काल्प एक्यूपंक्चर कितना पावरफुल है ये बताने के लिए क्लास ज्वाइन किया था। अभी हम ये क्लास ऐसा एक अरेंज करेंगे कि हम कैसे सॉल्व करें ऐसे ऐसे केसेस। बड़े बड़े सीनियर होंगे उस क्लास में, वो सीनियर में क्लास में आना चाहिए सीनियर ने, और आपका योगदान देना चाहिए। सर मैं सर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मैं राधा कृष्णा हूँ। मैं हाँ बोले सर। ऑलरेडी स्कैल्प एक्यूपंक्चर में कर रहा हूँ 2 साल 3 साल से। यस तो वो सुजोग कर रहा हूँ, इंडियन एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ। सबसे अच्छा मेरे को क्या दिखता है, स्कैल्प एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा जल्दी से जल्दी मिलता है। पैरालिसिस हो, फोर्जन शोल्डर हो, सियाटिका हो, जो भी हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, इसमें कोई डाउट नहीं यस सर, यस है। सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है सर कि आप टाइम निकाल के आप क्लास में आए। आपने बोला था कि टाइम नहीं है, लेकिन मेरे हाँ पास सर। इलेक्ट्रिसिटी आई है 9 बजे के पहले 10 मिनट। मुझे भी धक अच्छा धक 8:30 को आई और 2 मिनट में गई। मैं धक धक किया, मैंने मैसेज इंस्टेंट चेंज किया था 9 बजे क्लास लेंगे। मुझे बहुत टेंशन ओके। और चिंता हुई थी क्या किया मैंने, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं है एक्चुअली। अब मतलब बोले ऐसा हुआ था। तो देखिए, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, 37 मेंबर्स हैं, 37 लोगों ने स्काल्प एक्यूपंक्चर अच्छी तरह से कर दिया तो पूरे इंडिया में नाम सबका होगा, सब एक्यूपंक्चरिस्ट का होगा। क्योंकि हाँ, एक्यूपंक्चर से होता है, एक्यूपंक्चर से होता है, एक्यूपंक्चर से होता है, बरोबर ये हो जाएगा। बरोबर। हाँ, तो आप जिनको वो आप किसी ने यामामोटो किया है या जिन्होंने किया है, जिन्होंने वो भी किया ये भी करो। मैंने यामामोटो नहीं किया है, मैंने जू नहीं किया है, मुझे जो पसंद आया वही सेंसर है और मोटर एरिया का, जो हम कहाँ भी जाके भूल दे सकते हैं, अनायास दे